तो बच्चों, आज जो है हम लोग थोड़ा सा जियोमेट्रिकल आर्ट के बारे में देखने वाले हैं कि जियोमेट्रिकल आर्ट में जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं तो वो कैसे बनाएंगे और उनकी हेल्प से जो भी हमारे आगे की जो रचनाएं हैं वो कैसे बनती हैं। कि जैसे सर्किल है तो सर्किल से टच करता हुआ या सर्किल से स्पर्श करता हुआ जो है हम लोग त्रिभुज कैसे बनाते हैं, या फिर यदि ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, तो फिर उसके अंदर या बाहर सर्किल कैसे बनाएंगे। तीनों आउटर जो आपका पॉइंट्स हैं, तीनों जो त्रिभुज के पॉइंट्स हैं उनसे मिलता हुआ सर्किल कैसे बनेगा। तो उन सारी चीज़ों को बनाने के लिए या किसी भी रेखा को कितने अनुपात में या जो भी अनुपात दिया हुआ है उसमें बराबर बराबर से उसके हिस्से बनाने के लिए, या जो भी हिस्से दिए हुए हैं अनुपात दिया है उसके हिसाब से काटने के लिए, तो इन सब सारी चीज़ों के लिए हमें बेसिक्स पहले सारी चीज़ें आनी चाहिए। उनमें से कुछ आकृतियाँ या शेप या जिसको आप बोल सकते हैं कि जो ज्योमेट्री की रचनाएं हैं, जैसे कि आपका एक सरल रेखा हो गया, या फिर आपका वृत्त हो गया, या फिर आपका चतुर्भुज हो गया, जिसमें समांतर चतुर्भुज भी आता है, और चतुर्भुज आयत को भी हम बोल सकते हैं क्योंकि उसमें भी 4 भुजाएं होती हैं, या फिर हम वर्ग को भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपका 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हुए भी हो सकते हैं। और इसके अलावा यदि हम चतुर्भुज के ऊपर भी जाएं या समांतर चतुर्भुज के ऊपर भी जाएं तो फिर हमारा पंचभुज है पेंटागन, षटभुज है हेक्सागन, सप्तभुज है हेप्टागन, अष्टभुज है या अष्टभुज है आपका ऑक्टागन। तो ये सारी रचनाएं यदि हमें सही अनुपात में, सही रेशियो में, और जो भी हमारी उसमें माप दी हुई है, चाहे वो पेपर हो चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, तो उन माप के अनुसार हमें ये सब यदि आकृतियाँ बनानी आती हैं तो उसके ऊपर का जो रचना है, जैसे कि समलंब बनाकर जो बड़ा आकृति बनेगा उसको जो है जो हमारी बेस रेखा या जो आधार रेखा रहेगी उसके साथ जोड़ना है, या फिर उसके मध्य से जो है वृत्त बनाना है, या और भी बहुत सारी आकृति हैं। तो उन सब बेसिक आकृतियों के लिए कुछ बेसिक आकृतियाँ ये सब आना ज़रूरी हैं। तो उनमें से कुछ बेसिक आकृतियों को आज मैं बता रहा हूँ जो कि ज्योमेट्रिकल आर्ट का एक हिस्सा है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम छोटी या बड़ी कैसी भी माप ले सकते हैं उसमें। कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लगभग 1.5 सेंटीमीटर का जो है हमने ये आपका कंपास से जो है शेप के लिए उसका साइज जो है नापा हुआ है। और अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम इसके आधार पे एक वृत्त ऐसे बनाएंगे। तो ये एक वृत्त हो गया। आपने यहाँ देखा होगा ये कि ये इसका पॉइंट हो गया। तो अभी जैसे वृत्त में हमारा क्या क्या रहता है कि वृत्त जो भी बनता है वो किसी त्रिज्या के बेस पे बनता है। तो ये जो अभी मैंने ये रेखा खींची, ये एक त्रिज्या या रेडियस है जो कि 1.5 सेंटीमीटर की होगी। अब 1.5 सेंटीमीटर की यदि त्रिज्या हमने कर ली है तो इसका कोई ना कोई डायमीटर भी होगा। डायमीटर मतलब आपका व्यास हो गया। व्यास हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है। जो हमारा डायमीटर होता है वो हमेशा त्रिज्या का यानी रेडियस का दुगना होता है। तो D = 2R हो गया। तो हम ये व्यास को कैसे देखेंगे कि हमारा व्यास कितना होगा। व्यास हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 है। ये आपका सेंटर पॉइंट है
और 1.5 आपका ये है, 1.5 आपका ये है। तो सिमिलरली मैं यदि यहाँ से 1.5 के लिए यदि फिर से जाऊँ, जो कि मेरा पहले से बना हुआ है, तो मैंने एक पॉइंट और लिया हुआ है। तो यदि मैंने एक पॉइंट और लिया हुआ है तो फिर मैं यहाँ पे एक सर्कल और, यदि मैं यहाँ पे एक सर्कल और बनाऊँगा, ठीक है, एक मिनट, तो यहाँ पे मैं यदि एक सर्कल और बनाऊँगा तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि दो जो सर्कल बने हुए हैं यहाँ पे एक दूसरे को टच करते हुए बने हैं। तो ये यहाँ पे एक दूसरे को टच करते हुए बने हैं, ठीक है। तो कुछ आकृतियाँ हमारी ऐसी भी पेपर में एग्ज़ाम में भी आ सकती हैं कि दो वृत्त ऐसे बनाइए कि जो एक दूसरे को स्पर्श करें, या फिर उन एक स्पर्श रेखा खींचिए, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे आउटर साइड की जो आपका इसकी परिधि है वहाँ से एक स्पर्श करता हुआ खींच सकता हूँ, यहाँ पे भी खींच सकता हूँ, एक आधार रेखा में यहाँ पे भी खींच सकता हूँ। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यदि लूँ तो मैं एक आधार रेखा यहाँ पे भी खींच सकता हूँ, ये एक आधार रेखा यहाँ पे भी होगी। तो ये आधार रेखा और इन स्पर्श रेखाओं की हेल्प से आप देख सकते हो कि बाहरी जो त्रिभुज है वो बन सकता है, जो उसके अंदर में दो स्पर्श करते हुए वृत्त भी बन सकते हैं, एक दूसरे को काटा हुआ वृत्त भी बन सकता है, जिसमें कुछ हिस्सा इस वृत्त का दूसरे वृत्त में होगा और जो दाएं हाथ वाला वृत्त है उसका कुछ हिस्सा बाएं हाथ के वृत्त में भी। तो ये एक, इससे काफ़ी सारी रचनाएं हमारी और निकल के भी आती हैं। एक यदि सिंगल यदि इससे स्पर्श कराना हो सिंगल वृत्त से या सर्कल से तो वो भी हो जाएगा। ये दोनों वाली हो गई, नीचे वाली भी दोनों के लिए होगी, तो ये वृत्त के लिए हो गया। हमें आपको पता है कि कोई भी हम जो आकृति या आकार बनाते हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक एक लाइन रहती है वो हमारी रहती है सरल रेखा, जो कि दो पॉइंट के बीच में बनती है, जो कि दो पॉइंट्स के बीच में बनती है, ए और बी। ये जो भी माप दी रहेगी ये उसी के बेस पे हम दो पहले पॉइंट खींचेंगे, उन दोनों पॉइंट के बेस पे ये सरल रेखा बना देंगे। आपको याद होगा कि पहले वाले वीडियो में एक सरल रेखा हम लोगों ने देखी थी जब लाइंस के बारे में, रेखाओं के बारे में पढ़ा था। तो ये आपका थिन सॉलिड लाइन है, आपकी जो है पतली और सॉलिड लाइन। एक हमने डॉटेड लाइन देखा था जिसमें बीच बीच में आपका गैप था, लेकिन ये सॉलिड लाइन। तो इन्हीं की हेल्प से हम और भी आकृतियाँ बनाएंगे। जैसे कि मैं यदि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ से यदि मैं जैसे मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पे एक लाइन ले ली, 1 से लेकर 5 तक, तो ये कितने की हो गई? ये 4 सेंटीमीटर की हो गई। अब हमको क्या करना है, इसके बेस पे मान लीजिए आयत बनाना है। तो आयत के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये हमने कॉर्नर पे इसके पॉइंट पे यहाँ 0 वाले पे रखा और ये फिर ये 90 डिग्री पे एक यहाँ पे इससे निशान लगा दिया, ठीक है। तो अब हमें यदि आयत बनाना है तो आयत के केस में जो चारों भुजाएं हैं वो समान नहीं होती हैं। आयत के केस में जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं। एक तरीके से यदि देखेंगे तो समांतर चतुर्भुज का भी एक कैटेगरी में आप आयत को ले सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमने 4 सेंटीमीटर यदि इसकी चौड़ाई ली थी, तो हम यदि ऊंचाई दी इसकी 2 सेंटीमीटर लेंगे और ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। आयत के केस में या फिर कोई भी जो चतुर्भुज है, ये 4 भुजा वाला जो भी आपका शेप या आकार है, तो उनके चारों कोणों का एंगल्स का जो आपका समेशन या योग होगा वो आपका 360 डिग्री होगा। वो चाहे छोटा बड़ा की ही क्यों ना हो एंगल, यदि कोई 80 का है तो दूसरा वाला 100 का होगा,
यदि कोई 90 का है तो दूसरा वाला 90 का होगा। जैसे कि इस केस में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें 90 का ही लेना पड़ेगा और 2 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी पड़ेगी। तो यहाँ से यदि मैं देखूँ तो 2 सेंटीमीटर का, जैसे ये यहाँ से 5 से 7 के बीच में खींची तो ये अपने आप में, तो ये भी हम यदि देखेंगे तो ये भी 90 का ही मिलेगा आपको। और जब ये 90 के मिलेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये बराबर जो है पूरा 4 सेंटीमीटर का आया। तो इसका मतलब ये और ये भुजा ये दोनों सेम हो गई, और ये भुजा सेम हो गई जो कि 2 सेंटीमीटर की थी। यदि आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये 90 डिग्री का मिलेगा, ये भी 90 डिग्री का मिलेगा। तो ये आपका एक आयत या रेक्टेंगल हो गया। स्क्वायर या वर्ग के केस में आपकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, उसमें भी 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो ये आपका दो तरीके की ये आकृतियाँ होंगी, और फिर तीसरे तरीके का ये लाइन हो गया, जिसके बेसिस से हम ये बाकी की सारी रचनाओं का निर्माण कर रहे हैं या उनको बना रहे हैं करके। इनको हम भुजाएं भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी इसके बाद यदि देखेंगे तो त्रिभुज भी हम देख सकते हैं कि त्रिभुज हम कैसे बनाएंगे। त्रिभुज का मतलब है 3 भुजाएं। समबाहु त्रिभुज का मतलब है समान भुजा वाली 3 रेखाओं का या तीन रेखाओं से मिलकर बनने वाली आकृति, 3 भुजाओं वाली आकृति। समबाहु मतलब समान भुजाएं। समान भुजा मतलब जैसे यदि एक भुजा यदि 3 सेंटीमीटर की है तो बाकी की दोनों भी 3 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे यदि देखूँ तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे 1 से लेके और 4 सेंटीमीटर तक यानी 3 सेंटीमीटर की एक बेस लाइन खींच ली, पॉइंट ए और बी बोल सकते हैं। जैसे हमारा रेक्टेंगल बनाया तो इसको भी हम एक नाम दे सकते हैं कि हमारा ABCD है। सेम यहाँ पे भी हमने AB जैसे इसको दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, समबाहु यदि त्रिभुज होगा तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और यदि वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो फिर जब 3 समान भागों में यदि हम 180 डिग्री को बांटेंगे तो वो 60 डिग्री निकल के आएगा, 60 अंश का निकल के आएगा। तो 60 अंश का यदि निकल के आएगा तो मान लीजिए जैसे हमें इस पॉइंट पे हैं, हमारा जो A पॉइंट है यहाँ से हमें 60 डिग्री लेना है, 60 डिग्री लेना है। तो ये यदि हम 60 डिग्री यहाँ पे लेंगे और यदि हम यहाँ से इसको मिलाएंगे या काटेंगे तो हमें कितने का काटना है, क्योंकि हम समबाहु बना रहे हैं तो हमारी सेम भुजा होनी चाहिए। तो यदि हम ये यहाँ से देखेंगे तो आपका ये यहाँ से आएगी। तो हमने यदि यहाँ 11 से लिया है तो हम ये यहाँ 8 से बनाएंगे, तो ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर होगा। ये चांदे से है, आप कंपास से भी पहले इस पे सॉरी आप चाप या आर्क लगा सकते हो, उसके हेल्प से आप और भी लाइन खींच सकते हो। तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे जो अभी हमने बनाया कि ये हमारा 60 डिग्री है, हमारा ये B पॉइंट है, तो B पॉइंट से जो 60 डिग्री हमें लेना है वो दूसरी तरफ लेना है, अंदर की तरफ, क्योंकि हम इस तरफ यदि देखेंगे तो B पॉइंट के केस में वो हमारा 60 डिग्री नहीं बनेगा, और यदि 60 डिग्री हम लेंगे तो हमारा समबाहु त्रिभुज नहीं बनेगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसके केस में मान लीजिए ये बेस जो हमारी आधार रेखा है इसको हम डॉटेड करके आगे बढ़ा लेते हैं। हमने यदि ये आगे बढ़ाई है तो अब ये जो हमारा B पॉइंट है, यहाँ पे हमने अभी क्या बताया कि एक सरल रेखा के ऊपर जो हमारा एक तरफ का जो एंगल या कोण रहता है, मान लीजिए जैसे ये कोण है, ये पूरा आपका 180 डिग्री का रहता है। अब 180 डिग्री में हमें 60 अंश का जो कोण बनाना है वो अंदर की तरफ बनाना है। तो ऑब्वियसली जो बचा हुआ हमारा एंगल है तो वो हमारा कितना हो गया, यदि मैं x यदि
ये इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यदि ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर यदि हमें बनाना है, सॉरी 180 में यदि मेरे को सॉरी ये कैलकुलेशन नहीं है एक्चुअली, एक रेखा के लिए यदि हमारा ये 60 इस तरफ है और टोटल यदि 180 होता है तो हमारा ये 120 डिग्री निकल के आएगा। ठीक है, तो 120 डिग्री का कोण यदि हम बाहर की तरफ से बनाएंगे, त्रिभुज की बाहर की तरफ से, यदि हम यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे, ये पॉइंट पे हमने 120 डिग्री लिया, तो 120 डिग्री हमारा ये है। आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो चांद है, चांद जिसको बोलते हैं हम, वहाँ पे भी ये 120 के ऊपर ये 60 डिग्री लिखा हुआ है। क्यों? ये दूसरी डायरेक्शन के लिए है। यदि एक डायरेक्शन का यदि हमारा 120 डिग्री होगा तो ये हमारा दूसरी डायरेक्शन का 60 डिग्री होगा। यहाँ से भी हम ये आपका 3, ये आप देखेंगे 7 है और ये 4 है, तो 4 से लेके 7 तक हम ये लाइन खींचेंगे तो ये हमारा यहाँ पे ये 60 डिग्री हमने लिया हुआ था, तो ये 60 डिग्री हमारा, तो ये जब 120 हो गया तो 120 हो गया। यदि हम यहाँ पे 120 यूज़ करेंगे अपने इक्वेशन में तो फिर यहाँ पे भी ये 60 डिग्री ही निकल के आएगा। तो ये जो तीनों भुजाएं हैं ये आपका 3 सेंटीमीटर की निकल के आएंगी। ये आपका, आप इसको चांदे से या फिर कंपास से कैसे भी जो है एंगल सेट करके अपना सेम एंगल से ये आप जो है त्रिभुज या कोई भी और भी आकृति बना सकते हैं, जिसमें जैसे कि एक ABC आकृति हमने यहाँ पे त्रिभुज की बनाई। सिमिलरली ऐसे हम समांतर चतुर्भुज भी बना सकते हैं। समांतर चतुर्भुज में कोई और पर्टिकुलर एंगल लेंगे क्योंकि उसमें वो 90 डिग्री का एंगल नहीं होता। यदि 90 डिग्री का एंगल होगा तो फिर वो हमारा या तो आयत बन जाएगा या फिर समांतर चतुर्भुज की कैटेगरी में हमारा हालांकि वर्ग तो नहीं आएगा क्योंकि वर्ग की चारों ही भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम और भी आकृतियां बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाहर की तरफ में भी हम सर्कल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इन तीनों जो हमारे पॉइंट हैं ABC पॉइंट, इनसे होता हुआ भी एक सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसके ऊपर भी हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं, या और सर्कल के केस में हमने आपको पहले ही बताया। तो ये सारी चीज़ें हमारी बेसिक रचनाएं हैं ज्योमेट्री के केस में। सेम ऐसे ही षट्भुज जब बनाएंगे तो षट्भुज के केस में हमारी जब 6 भुजाएं हैं और मैंने आपको एंगल बताया ही है कि 360 डिग्री जो है आपका ये चारों सभी कोणों का योग होगा। तो उसके केस में हमारा जो हर पॉइंट पे जो एंगल निकलेगा वो 60 डिग्री का निकलेगा। तो हम पहले बेसिक भुजा बना के, ये इस तरीके से भुजा बना के, फिर यहाँ पे 60 डिग्री का कोण काट के, ये यहाँ पे 60 बना के, और फिर ये पूरे में उसके हिसाब से हम पंचभुज है, षटभुज है। पंचभुज के केस में 5x हो जाएगा, हेप्टागन के केस में यानी सप्तभुज के केस में 7x हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका 8x हो जाएगा ऑक्टागन या अष्टभुज के केस में। तो ये सारी रचनाएं हम पहले बेसिक रचनाएं पहले सीखेंगे, बनाएंगे। पहले सबकी ये इसकी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद उसमें जो भी आपको या तो कैलकुलेशन में भी कोई इशू आता है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें बताओ, या फिर कि कौन सा एंगल, कोई किसी एंगल को बनाने में दिक्कत आती है तो बताइए, या फिर आपका एंगल्स का जो कैलकुलेशन है वो आपको कैसे करना है वो बताइए। तो ये यहाँ पे मैं 120 लिख देता हूँ, तो ये आपका टोटल ओवरऑल 180 हो जाएगा। तो कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है या कोई भी इक्वेशन का कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप हम लोग बताइए, कमेंट में भी आप लोग लिख सकते हैं, और जो YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, इवन डिसलाइक भी कर सकते हो। यदि आपको कुछ लग रहा है कि मैंने शायद इवन बाय मिस्टेक गलती से कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन यदि बता गया हूँ मैं, तो उसके ऊपर भी आप हमें कमेंट लिख के भी बता सकते हो, सो दैट कि जो नेक्स्ट वीडियो हो या फिर आगे का जो मैं भी आपको जो मटेरियल या फिर जो भी हमारा सिलेबस है या टॉपिक है उसके ऊपर जो भी मैं बताऊँ तो उसमें और सुधार हो सके और थोड़ा सा अच्छा हो सके।
ताकि आगे आगे आपको और सुविधा हो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। ठीक है, आप लोग अपना प्रैक्टिस करो और जो कोई भी इशू रहे तो उसके लिए हमसे कांटेक्ट करो। थैंक यू सो मच।